गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय वीडियो लेक्चर। आज बीसीए थर्ड सेमेस्टर के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद सी प्लस प्लस के क्लास में हम अपने प्रीवियस टॉपिक फंक्शंस को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। फंक्शंस के बारे में हमने आपको बताया था, फंक्शंस कितने टाइप्स के होते हैं ये बताया था, यूज़र डिफाइंड फंक्शन और प्री डिफाइंड फंक्शन, जैसे हम लाइब्रेरी फंक्शन भी कहते हैं। दो टाइप्स बताए थे, इसमें किस तरीके से इसे डिक्लेयर करते हैं वो आज हम बात करेंगे इसके बारे में। रिटर्न टाइप क्या होता है, फंक्शंस नेम क्या होते हैं, अब पैरामीटर्स भी कल मैंने बताए थे, पैरामीटर्स क्या होते हैं, जैसा कि आप जान चुके। अब बात करते हैं हम फंक्शन बॉडी की। ओके, द फंक्शन बॉडी कंटेन्स ए कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स दैट डिफाइन व्हाट द फंक्शन डज। फंक्शन बॉडी यानी कि जैसे लूप की बॉडी हमने पढ़ी थी, लूप की बॉडी के अंदर में उस लूप से रिगार्डिंग जितने भी स्टेटमेंट होते थे वो आते थे। तो इस फंक्शन बॉडी में फंक्शंस के रिगार्डिंग जितने भी स्टेटमेंट हैं, या कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट कहते हैं या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट कहते हैं, वो हमारे इसमें फंक्शन बॉडी में लिखे जाते हैं। सबसे ऊपर फंक्शन नेम, देन द बॉडी ऑफ फंक्शन, यानी उसके बाद फंक्शन की बॉडी हम किसी प्रोग्राम में लिखते हैं। ओके, तो ये होती है हमारी फंक्शन बॉडी। सपोज मान लीजिए ये फंक्शन है, हमारे पास मेन फंक्शन है यहाँ, ठीक है, एक मेन फंक्शन मान लीजिए किसी प्रोग्राम में हम देख लें पीछे भी, मेन फंक्शन के अंदर जो हम लिखते हैं वो हमारे कहलाते हैं फंक्शन बॉडी। फंक्शन आगे जब एग्जाम्पल में दिखाऊंगा फिर बताऊंगा फंक्शन बॉडी क्या होती है, अभी प्रैक्टिकली आप तब समझ पाएंगे। देन अब बात करते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन, यानी फंक्शन को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं किसी में, किसी प्रोग्राम में। फंक्शन डिक्लेरेशन टेल्स द कंपाइलर, कंपाइलर को बताता है फंक्शन डिक्लेरेशन अबाउट ए फंक्शन नेम एंड हाउ टू कॉल द फंक्शन कैन बी डिफाइंड सेपरेटली। ये जो फंक्शन डिक्लेरेशन है ये बताता है कंपाइलर को कि हमने कौन से नाम के फंक्शन को कॉल किया और ये कैसे कॉल हुआ है फंक्शन, ये सारी चीज़ें बताता है किस टाइप का कैसा है। इसका सिंटैक्स ये जैसे लिखा हुआ है, रिटर्न टाइप फंक्शन नेम पैरामीटर, रिटर्न टाइप वाइड इंट इंटीजर, जिस टाइप का है, जिस टाइप की हम रिटर्न वैल्यू चाहते हैं, ठीक है, रिटर्न टाइप हो जाएगा इंटीजर, फंक्शन नेम एंड पैरामीटर। सपोज हमें रिटर्न टाइप दे दिया है इंटीजर टाइप का इंट, फंक्शन नेम दे दिया वाइड, ये तो हो गया लाइब्रेरी फंक्शन। अपना बनाना चाहें तो इंट ABC, इस तरीके से हम अपना फंक्शन भी बना सकते हैं। ओके, क्लियर। तो ये हो गया फंक्शन डिक्लेरेशन, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, देन पैरामीटर। इस तरीके से हम फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे। अब बात करते हैं किसी फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे, ठीक है, डिक्लेयर करने के बाद कॉल कैसे किया जाएगा प्रोग्राम में, उसकी बात करते हैं। मान लीजिए कोई फंक्शन हमने एक बना तो लिया, ठीक है, फंक्शन यूज़र डिफाइन फंक्शन बना लिया या प्री डिफाइन फंक्शन हमने एक प्रोग्राम में ऐड तो कर ली, लेकिन उसे कॉल कैसे करेंगे जब ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके बारे में बात करते हैं। व्हेन वी कॉल एनी फंक्शन, जब हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं, कंट्रोल गो टू द फंक्शन बॉडी। किसी भी फंक्शन को हम कॉल करते हैं तो जो फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं, कंट्रोल उस फंक्शन की बॉडी पर पहुंच जाएगा कि इस फंक्शन के अंदर क्या क्या काम हुआ है, क्या क्या प्रोसेस है, उसको वो एग्जीक्यूट करेगा उस प्रोसेस को, ठीक है। उस फंक्शन की बॉडी का एंटायर कोड वो प्रोसेस करेगा, जैसे एग्जीक्यूट करेगा, जैसे ये लिखा हुआ कंट्रोल गोज टू द फंक्शन बॉडी, कंट्रोल फंक्शन बॉडी में चला जाएगा एंड एग्जीक्यूट एंटायर कोड, और उस फंक्शन का जो भी एंटायर कोड है, जो भी फंक्शन बॉडी में कोडिंग लिखी हुई है वो उसे एग्जीक्यूट करेगा। फॉर कॉल एनी फंक्शन, एक फंक्शन कॉल करने के लिए जस्ट राइट नेम ऑफ फंक्शन, फंक्शन का नाम लिखो, एंड इफ़ एनी पैरामीटर, अगर कोई पैरामीटर है तो वो पैरामीटर दो, इज़ रिक्वायर्ड व्हेन पास पैरामीटर, ठीक, अगर पैरामीटर दिया गया तो वो लिखें, वरना खाली फंक्शन का नाम कॉल करें, फंक्शन हमारा वहाँ पर कॉल हो जाएगा और अपनी जो उसकी फंक्शन की बॉडी है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल इसमें देखिए, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, ये हेडर फाइल हमारी होगी, जैसा कि आप जानते हैं, इंक्लूड आई स्ट्रीम डॉट एच एंड कोन्यू डॉट एच, वाइड सम एक फंक्शन हमने लिया है, ठीक है। इसकी बॉडी क्या है, देखो वाइड सम हमने लिया, इसकी बॉडी है ये जो हमने स्टेटमेंट बनाए, ठीक है,
void सम एक फंक्शन ले लिया और इंटीजर टाइप के ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 20 और सी की वैल्यू कुछ नहीं, जिसमें सम स्टोर होगा इसलिए सी लिया। अब void सम यहाँ हमने लिया और इसकी बॉडी क्या रखी है, सी इक्वल टू सी प्लस वन, यानी सम का नंबर है तो सी में स्टोर हो जाए वैल्यू किसकी, ए प्लस बी की, यानी कि ए प्लस बी 10। सी आउट, सी को प्रिंट करा दो। तो ये फंक्शन हमारा, ये फंक्शन हो गया, फंक्शन का नाम क्लियर। तो ये बॉडी हो गई। अब हमें मेन प्रोग्राम में आ जाते हैं, ये हमने डिक्लेयर कर दिया पहले ही। चलो अब मेन वाइड मेन में आ जाते हैं और हमें ये फंक्शन को कॉल करना है। तो हम CLR डायरेक्ट फंक्शन हमारे था वाइड सम, उसे हम कॉल कर लेंगे यहाँ पर और गेट सी एच। तो यहाँ पर कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, यहाँ पर जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, सी इक्वल टू, तो सम हमारा आ जाएगा, सम जो आउटपुट होगा सम टू 30, क्योंकि यहाँ हमने सम डिक्लेयर किया और सम की फंक्शनिंग क्या है, बॉडी में क्या लिखा हुआ, सी इक्वल टू ए प्लस वन 30। तो ये वाली चीज़ यहाँ पर हो जाएगी। इस तरीके से हमारा ये होता है कॉलिंग ए फंक्शन। इस तरीके से फंक्शन को कॉल किया जाता है प्रोग्राम में, ठीक है। अब हम बात करेंगे एक्चुअल आर्गुमेंट एंड फॉर्मल आर्गुमेंट्स की। ओके, एक्चुअल आर्गुमेंट्स एंड फॉर्मल आर्गुमेंट्स। एक्चुअल आर्गुमेंट्स आर दोज आर्गुमेंट्स ऑन वैल्यू। एक्चुअल आर्गुमेंट्स वो होते हैं जो वैल्यू के हिसाब से दैट आर ट्रांसफर टू द फंक्शन एट द टाइम ऑफ इट्स कॉलिंग। जब फंक्शन को हम कॉल करते हैं तब जो वैल्यू हमारी ट्रांसफ़र की जाती है, जो आर्गुमेंट हमारे ट्रांसफ़र किए जाते हैं, ठीक है, वो हमारे एक्चुअल आर्गुमेंट्स होते हैं। एंड एक्चुअल आर्गुमेंट्स में भी ए कांस्टेंट और वेरिएबल। एक्चुअल आर्गुमेंट कांस्टेंट भी हो सकते हैं और वेरिएबल भी हो सकते हैं। ओके, विच रिसीव द वैल्यू ऑफ एक्चुअल आर्गूमेंट, जो कि एक्चुअल आर्गूमेंट की वैल्यू रिसीव करते हैं। यानी ये लिखा भी है दोज आर्गूमेंट्स ऑन वैल्यू, यानी कि उन आर्गूमेंट्स को की जो वैल्यू है वो ट्रांसफ़र होती है एट द टाइम ऑफ इट्स कॉलिंग। यानी कि आर्गूमेंट, एक्चुअल आर्गूमेंट हमारे उस वैल्यू को भी रिसीव करते हैं। व्हेन ए फंक्शन इज इन्वोक्ड और कॉल्ड, जब एक फंक्शन इन्वोक किया जाता है, कॉल्ड किया जाता है, द कंट्रोल पासिस टू द फंक्शन बॉडी। जैसा अभी मैंने बताया था, जो कंट्रोल है वो फंक्शन की बॉडी पहुंच जाएगा। एंड द वैल्यू ऑफ एक्चुअल आर्गूमेंट आर गेट स्टोर्ड इनटू द फॉर्मल आर्गूमेंट। फिर क्या होगा, जो हमारे एक्चुअल आर्गूमेंट की वैल्यू है वो फॉर्मल आर्गूमेंट में स्टोर हो जाती है। ओके, जैसे ये एग्जाम्पल है, ये देखिए, मेन एक फंक्शन है, ठीक है, इंटीजर टाइप के ए और बी हमने यहाँ डिक्लेयर कर लिए। सी आउट एंटर द वैल्यू, सी इन करा दिया ए और बी को। ये तो प्रोसेस आपको समझ। गेट डेटा, एक फंक्शन बना लिया इन्होंने, ठीक है, ए और बी का। और यहाँ इंट गेट डेटा, इंटीजर टाइप गेट डेटा ले लिया, इंट एक्स और वाई, यानी कि ए और बी की एक्चुअल आर्गूमेंट है ये। इनकी वैल्यू सेव कहाँ होगी, फॉर्मल आर्गूमेंट। फॉर्मल आर्गूमेंट क्या है, एक्स एंड वाई। तो इंट सी इक्वल टू सी, ठीक है, इंटीजर टाइप का सी ले लिया, सी इक्वल टू एक्स प्लस वाई, यानी ए प्लस, सॉरी, ए और बी की वैल्यू जो हम एंटर करेंगे, एंटर द वैल्यू ए और बी, वो स्टोर कहाँ होगी जाके, एक्स प्लस वाई, ठीक है। गेट डेटा ले लिया और गेट डेटा को यहाँ डिक्लेयर कराया, फंक्शन को कॉल किया। गेट डेटा इंट एक्स इंट वाई, इसलिए क्योंकि ए और बी की वैल्यू सिमिलरली ए फॉर एक्स बी फॉर वाई इसमें स्टोर होगी और सी इक्वल टू एक्स प्लस वाई होकर जो इसका सम होगा वो हमारा आउटपुट हो जाएगा। इसमें ए और बी क्या है यहाँ पर, ये एक्चुअल आर्गूमेंट है और एक्स और वाई हमारे फॉर्मल आर्गूमेंट है। तो ये है हमारा एक्चुअल एंड फॉर्मल आर्गूमेंट्स, ठीक है। जैसे इसमें देखेंगे हम, इसमें देखिए इस तरीके से ये है। यहाँ सम के अंदर अगर हम कोई और वैल्यू सी मान लो जेड इक्वल टू एक्स वाई ले लेते तो ये एक्चुअल हो जाते, ये नहीं लेना पड़ता, फिर ये एक्चुअल हो जाते और ये फॉर्मल हमारे हो जाते। क्लियर। अब बात करेंगे नेस्टिंग ऑफ फंक्शन। फंक्शन की नेस्टिंग जैसे लूप की होती है वैसे फंक्शन की भी होती है। सी प्लस प्लस परमिट्स नेस्टिंग ऑफ फंक्शन फ्रीली। सी प्लस प्लस जो है फंक्शन की नेस्टिंग को परमिट करती है, अलाउ करती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मेन फंक्शन कैन कॉल फंक्शन 1
विच कैन कॉल फंक्शन टू एंड सो ऑन। यानी कि इनका कहने का मतलब है एक फंक्शन के अंदर हम दूसरा फंक्शन भी, मेन फंक्शन कॉल कर सकता है फंक्शन 1 को, और फंक्शन 1 कॉल कर सकता है फंक्शन 2 को, एंड इस तरीके से हमें कोई लिमिट नहीं है कहाँ कितने भी हम फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, नेस्टिंग कर सकते हैं। देयर इज़ नो लिमिट जैसा लिखा हुआ ऑन हाउ डीपली फंक्शन कैन बी नेस्टेड, यानी कितने गहरे तक कितने ज़्यादा हमारे फंक्शन नेस्टेड हो सकते हैं। ओके, क्लियर है। यानी कि हम एक फंक्शन, मेन फंक्शन के अंदर कई फंक्शन, और फंक्शन के अंदर फंक्शन को भी जैसे इसमें दिखाया, मेन फंक्शन फर्स्ट फंक्शन को कॉल कर सकता है और वो फर्स्ट सेकंड को, एंड सो ऑन थर्ड। इस तरीके से देयर इज़ नो लिमिट ऑफ डीपली फंक्शन कैन बी नेस्टेड। ठीक है, अब एक एग्जांपल से इसे समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास आई एम इन मेन फंक्शन में, और हमने एक फंक्शन बनाया ए बी सी, तो तब भी हम आई एम फाइनली इन मेन फंक्शन, जब हम फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे हैं ए बी सी, तब क्या होगा, हम पहुंच जाएंगे आई एम इन ए बी सी फंक्शन। फिर इसमें हमने एक फंक्शन डिक्लेयर कर दिया पी क्यू आर, यानी कि ए बी सी के अंदर एक फंक्शन डिक्लेयर कर दिया पी क्यू आर, जैसा भी हमने बताया था। तो पी क्यू आर को कॉल करेंगे तो हम हो जाएंगे आई एम इन फंक्शन पी क्यू आर। ठीक है, अब पी क्यू आर में हम कोई फंक्शन यहाँ डिक्लेयर कर दें। मान लीजिए यहाँ हमने कर दिया एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड कर दिया। फिर हम एक्स वाई जेड आई एम इन एक्स वाई जेड फंक्शन। ओके, इस तरीके से ये हो जाएगा। क्लियर। तो ये तो था फंक्शन के कुछ टर्म्स। आगे कल भी फंक्शन की बात करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में अभी इतना ही। ओके, आज हमने जो देखा नेस्टिंग फंक्शन, इसके बारे में देख लीजिए, एक्चुअल आर्गूमेंट्स के बारे में देख लीजिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।